नीलांजन क्षमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरम्। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसी अद्भुत जानकारी लेकर के, एक ऐसा रोचक तथ्य, एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर के कि भगवान शनिदेव का अस्त होना हमारे प्रिय जातक जातिका जो मकर राशि के हैं, इनके ऊपर भगवान शनिदेव के अस्त होने से क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ेगा और किन किन बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा। कैसा रहेगा आपका परिवार, कैसा रहेगा आपका रोजगार, कैसा होगा आपका संतान पक्ष, कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल कंडीशन। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके रोजी रोजगार, आपके सभी अहम अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि भगवान शनिदेव का अस्त होना आपके लिए कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। तो भगवान शनिदेव का नाम लेकर करते हैं वीडियो को आरंभ। 3 बार आप सब बोले मेरे साथ, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। मकर राशि के जो हमारे प्यारे जातक जातिका हैं, आपके भैया पत्रिका में भगवान शनिदेव दूसरे भाव, मतलब आपकी राशि में दूसरे भाव, दूसरे घर में मकर राशि वालों के भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं। वैसे भगवान शनिदेव का दूसरे भाव में बैठना या दूसरे भाव में दृष्टि देना अत्यंत शुभ माना गया है। दूसरे भाव में जब भगवान शनिदेव विराजमान होते हैं तो शास्त्रकार ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भगवान शनिदेव व्यक्ति को करोड़ों का मालिक बनाते हैं। भगवान शनिदेव खूब पैसा, अकथ धन, मतलब आपको धनाढ्य बनाकर तब छोड़ते हैं। लेकिन क्या आपकी पत्रिका में या आपकी राशि में भगवान शनिदेव अगर दूसरे भाव में विराजमान जरूर हैं लेकिन अस्त हैं, तो क्या ये आपको धन देंगे या नहीं? तो जवाब आता है, बहुत अच्छा आपको धन का लाभ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भगवान शनिदेव अस्त हैं, मतलब विदाउट पावर के हैं। बहुत अधिक पावर इनका आपके प्रभाव आपकी राशि पर नहीं पड़ पाएगा, जिसकी वजह से आप एक करोड़पति बनने का मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अभी हम इनके दृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं। शायद भगवान शनिदेव की जो दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये तीनों दृष्टियां आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा प्रभाव दे रही हैं, इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो भगवान शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी, भगवान शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके चतुर्थ भाव, मतलब 4th हाउस पर पड़ेगी। 4th हाउस पर जब भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो यहां से आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान तो जरूर होगा। आपको गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे थे तो 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच के इस समय में आप गाड़ी ले तो जरूर पाएंगे, लेकिन आपको संघर्ष बहुत करना पड़ सकता है। क्योंकि हो सकता है अगर आप फाइनेंस कराना चाह रहे थे, आपका फाइनेंस जल्दी नहीं होगा, आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अगर आपके माँ के नाम पर कोई प्रॉपर्टी थी और उसको अपने नाम पर आप करना चाह रहे थे, आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी। अगर आप कोई दुकान या कोई घर या कोई ज़मीन, कोई प्लाट बुक करना चाह रहे थे या लेना चाह रहे थे, आपको सोच समझकर
इस टाइम पीरियड में आपको प्लाट या इत्यादि इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए, हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएं। तो इसलिए आप सभी से, जो हमारे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका हैं, आप सभी से आग्रह है कि 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक आप कोई भी कार्य करें, बिना विचारे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो और जग में करे हंसाए। अगर आप बिना विचार किए, बिना सोचे समझे बूझे किसी भी कार्य को लेकर के डिसीजंस लेंगे, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। चौथे घर पर अगर भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो माता के साथ रिलेशनशिप आपके पराक्रम को ही बढ़ा सकता है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब न समझ की बीमारी दे सकता है। बिना सोचे समझे आप किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करेंगे, बिना सोचे समझे आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति की मेरे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो लाइफ से, इसको हटा दो लाइफ से, चाहे वो आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, परिवार का कोई भी व्यक्ति हो। आप बहुत मतलब खुले माइंड से बिना विचार किए हुए डिसीजंस लेंगे, जो आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करें अगर भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि की। भगवान शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। भगवान शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जब पड़ेगी तो आपको मैं कह सकता हूं कि लॉस, अब लॉस बोले तो नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, शरीर में आपको कष्ट मिल सकता है, शरीर में पीड़ा आपको प्रदान हो सकती है, शरीर में आपको अनेकों अनेक रोग सता सकते हैं, मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ेंगी, ससुराल पक्ष से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष वाले आपके लिए सपोर्टिव होंगे, फिर भी आप उन पर शक करेंगे। आप शक करेंगे कि मेरी पत्नी ऐसा तो नहीं है कि मेरे ससुराल में सारा धन उठा के दे रही है। आप शक करेंगे कि ऐसा तो नहीं मेरा साला मेरे लिए बुरा कर रहा है, ऐसा तो नहीं मेरे ससुर जी या मेरे सास जी मेरे लिए बुरा कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ससुराल पक्ष से आपको अद्भुत सपोर्ट मकर राशि वालों प्रदान होगा। लेकिन यहां पर आपको धन की तंगी परेशान करेगी। आपका अचानक से लॉस लग जाना, अचानक से आपका दिया हुआ धन डूब जाना, जैसे किसी को आपने पैसा दिया था वो व्यक्ति मर गया, किसी व्यक्ति को आपने पैसा दिया था वो पैसा आपका लेकर भाग गया, आपको दी हुई उधारी में दोबारा से वसूल करने में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। हड्डी, पेट, स्किन ड्राइनेस और हेयर फॉल जैसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपके दशम, जब भगवान शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 11वें घर पर पड़ेगी तो फिर क्या होगा। अब 11वां भाव आपको ही पता है कि लाभ स्थान माना जाता है, पत्रिका में धन भाव होता है। जब धन भाव पे भगवान शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो 10वीं दृष्टि पड़ने की वजह से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपको फाइनेंस की समस्या, धन आपके पास या तो आएगा नहीं या आएगा तो छू मंत्र बोल के एकदम चला जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि धन आया कब और गया कब। इसलिए आपको मैं एक आग्रह करूंगा, आप मेरे प्रिय हैं और मकर राशि वालों को मैं बहुत प्यार करता हूं, आप पर सबसे अधिक शोध करके वीडियो बनाता हूं। सोच लीजिए, आपसे मैं एक आग्रह करूंगा कि कर्म प्रधान बेसो रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान बेसो रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपको 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच बिल्कुल भी भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ खुद को तैयार करना चाहिए, खुद को मोटिवेट करना चाहिए, खुद को एक्टिव करना चाहिए, खुद को सक्रिय करना चाहिए। हमें काम करना है,
हमें कर्म करना है, हमें कर्म करना है, हमें कर्म करना है, हमें कर्म करना है। सिर्फ एक रट आपको लगा देने से आपको उचित लाभ प्रदान होगा। अब आपको हम उपाय बताते हैं जो शनिदेव आपके जीवन में इतना सारा बुरा प्रभाव डालेंगे। इनको मनाने के लिए, इनको ठीक करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। जो मकर राशि के जातक हैं, आपके लिए एक उपाय है जो रामबाण है। अगर हो सकता है तो आप काले सुरमे की डिब्बी का दान करें। हो सकता है तो ऐनक, शीशा या श्रृंगार सामग्री किसी पंडित जी को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दीन को दीजिए। जो दान हितकाय किसी पात्र व्यक्ति को दान कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है, अगर संभव है, आपसे हो पा रहा है, तो आप जितना हो सकता है भगवान शनिदेव के चालीसा का पाठ करिए। ओम शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का पाठ करिए। ओम नीलांश समाभासम पुत्रमागजम छाया मार्तंडशम भूतम तम नमामि शनीश्वरम इस महामंत्र का जाप करिए, आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य की पूजा करिए, क्योंकि भगवान सूर्य के पवित्र है, भगवान सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव महाराज। हरे पुत्रमाग्रजम, आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को आप जल दें प्रतिदिन। हो सकता है तो हरे ओम आकर्षण जरसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेन। हो सकता है तो वैदिक मंत्रों का जाप करिए। ओम सन सूर्याय नमः का जाप करिए। इन सब उपायों से आपको अति उत्तम लाभ मिलेगा। विशेष अगर आपका कोई प्रश्न है अपनी कुंडली को लेकर के, अपने जन्मांक चक्र को लेकर के, तो हमें आप निःशुल्क कनेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए मैं 24 आवर्स सेवारत रहता हूं और आप सबके लिए मैंने जीवन तन समर्पित, मन समर्पित और पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें आपकी बहुत चिंता और बहुत फिक्र रहती है। मैं आप सबके लिए रोज बहुत सारे विषयों पर चिंतन करता हूं और आप सबके लिए एक सुंदर सी, एक अद्भुत सी जानकारी लेकर प्रस्तुत होता हूं। फिलहाल आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय सिया राम।